हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इस क्लास का टॉपिक है वेरिएबिलिटी एंड इट्स मेजर्स। नाउ व्हाट इज़ वेरिएबिलिटी? अगर आप इसके वर्ड से ही समझे, वेरिएबिलिटी मतलब समथिंग वेरिएबल जो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम पीछे से जैसे पढ़ते आ रहे हैं मीन वैल्यू, डेविएशन, मीन से कितना डेविएट हुआ है, एक मीन के अराउंड कितना फॉल करता है हमारा जो डाटा है, तो उसी को मेजर करने के लिए हमने एक टर्म दी है वेरिएबिलिटी। मतलब जो डाटा हमने लिया वो कितना वेरिएबल है मीन से, एंड इट्स मेजर्स। वेरिएबिलिटी इज़ द एक्सटेंट। अब हमें क्या फाइंड आउट, हमने ये तो देख लिया कि डाटा जो है वो, जैसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि डाटा जो है वो एक मीन वैल्यू से जो है कितना लेफ़्ट या राइट साइड को डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम उसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक्सटेंट कैलकुलेट करेंगे कि कहाँ तक वो सेंटर से जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबिलिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच पॉइंट in a statistical distribution or data set diverge from the average or mean value, as well as the extent to which these data points differ from each other। मतलब जो हमारी एक मीन वैल्यू है सेंटर से, उसमें उससे जो है वो, या एवरेज वैल्यू है उससे जो है डाटा कितने एक्सटेंट तक जो है वो वेरिएबल है, मतलब कितने एक्सटेंट तक जो है वो राइट या लेफ्ट में फॉल करता है, या एक दूसरे जो हमने, मतलब जो डाटा में ही हमने जो काउंटिंग की है या जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसी में वो एक दूसरे से कितना डिफरेंट है या वेरिएबल है। मतलब कितना जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस एक्सटेंट तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम कहते हैं वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी इज़ ए मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ डाटा सेट। मतलब स्प्रेड ऑफ डाटा सेट का मतलब है कि जो डाटा का मीन वैल्यू था उससे वो कितना स्प्रेड है राइट या लेफ़्ट में। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि 72 पर मिनट जो है हमारी पल्स रेट है, तो हम देखेंगे कि जितने भी हमने डाटा कलेक्ट किया उतने किस एक्सटेंट तक जो है वो वेरिएबल हो रहा है 72 पर मिनट जो हमारी एक एवरेज वैल्यू है उससे। उसी तरह वेरिएबिलिटी इज़ ऑल्सो रेफर टू एज द डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब भी है कि मतलब कितना डिस्पर्स्ड है, मतलब कितना फैला हुआ है, दैट इज़ वेरिएबिलिटी। अब हमने क्या करना है, वेरिएबिलिटी में ही हमने देखना है कि कितना वेरिएबल है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें वेरिएबिलिटी की, तो वेरिएबिलिटी जो है 3 क्लासिफिकेशन में मेनली आती है। फर्स्ट इज़ बायोलॉजिकल, सेकेंड इज़ रियल वेरिएबिलिटी एंड थर्ड इज़ एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी। अब बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी का मतलब है कि जैसी किसी की बनावट है वो डिफरेंट है, मतलब बायोलॉजिकली जैसा नेचर ने जो है वो डिफरेंट बनाया है, डिफरेंट इंडिविजुअलिटी दी है, दैट इज़ बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी। तो इसमें जो है वो कितने टाइप्स हैं, इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, पीरियोडिकल वेरिएबिलिटी, क्लास और ग्रुप ऑफ कैटेगरी और सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी। रियल वेरिएबिलिटी की फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इसको हम आगे जाके जो है वो एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी में ऑब्जर्वेशनल एरर, मतलब ऑब्जर्वेशन के ही टाइम पे जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, इसमें भी एक है सब्जेक्टिव और एक है ऑब्जेक्टिव, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड सैम्पलिंग एरर। मतलब अगर तो हम करेक्ट जो है वो कलेक्ट करते हैं तो वो मीन के इक्वल आएगा, ये जो एवरेज हमने कलेक्ट करी होगी वो आएगा। लेकिन अगर उसमें कुछ एरर आता है या उसमें कुछ वेरिएबिलिटी आती है तो वो इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकती है, वो सैम्पलिंग भी हो सकती है, वो ऑब्जर्वेशनल एरर भी हो सकता है। सबसे पहले आती है बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी। द बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी इज़ अ लैब पैरामीटर इज़ ड्यू टू फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो जिस किसी की भी जो फिजियोलॉजी होती है वो बाय कंजेनाइटल होती है या बाय नेचर होती है, इसीलिए इसको लिखा है बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी। फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग सब्जेक्ट्स एंड विद इन द सेम सब्जेक्ट ओवर द टाइम। ठीक है, इट मे बी नॉर्मल और नेचुरल डिफरेंस इन द इंडिविजुअल और अ ग्रुप। मैंने पहले भी कहा था कि ये नेचुरल है, बायोलॉजिकली कोई चीज़ कैसी है उसमें कितनी वेरिएबिलिटी है। बायोलॉजिकली किसी की पल्स रेट 72 रहती है, बायोलॉजिकली किसी की पल्स रेट जो है वो
78 रहती है, तो दैट इज़ बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी. फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल्स इन सिमिलर एनवायरनमेंट डिफर व्हेन कंपेयर्ड फॉर सेक्स, क्लास एंड अदर एट्रीब्यूट्स एट्सेट्रा. एट्रीब्यूट्स का मतलब आपको पहले भी बताया मैंने, करेक्टरिस्टिक्स. मतलब अब कोई इंडिविजुअल्स हैं वो एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्स कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं. अकॉर्डिंग टू द क्लास वो डिफरेंट है, और कोई भी और हाइट को ले लीजिए आप, वेट को ले लीजिए, वो डिफरेंट है, तो दैट इज़ बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी. नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, और ये क्या है, ये बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी का ही एक पार्ट है. तो बायोलॉजिकली जो है वो इंडिविजुअल्स वेरी कर सकते हैं एक दूसरे से. इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट नो टू ऑर्गेनिजम्स, persons, पेशेंट्स आर एग्जैक्टली इक्वल. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एग्जैक्टली बिल्कुल सही लिखा है इसमें कि इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, कोई भी इवन टाइफाइड के भी हमारे पास 2 पेशेंट आते हैं तो वो दोनों भी जो है वो सेम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनकी भी कुछ ना कुछ इंडिविजुअलिटी होगी, कुछ ना कुछ जो है किसी न किसी एक्सटेंट तक जो है वो डिफरेंट होंगे. तो दैट इज़ इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी. फॉर एग्जांपल, ऑन स्टूडेंट्स हाइट, one student height is 160 centimeter, and if same age another student's height is 170 centimeter. तो मतलब हम जो है वो इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी की कैसे बात कर रहे हैं कि हमने किसी क्लास में स्टूडेंट्स की जो है वो हाइट देखी या हाइट को मेजर किया, तो एक स्टूडेंट की हाइट जो थी वो 160 सेंटीमीटर आई, लेकिन सेम एनवायरनमेंट, सेम क्लास, सेम एज ग्रुप में भी जो दूसरा स्टूडेंट था उसकी हाइट जो थी 170 सेंटीमीटर थी. तो दैट इज़ इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी. उसके बाद आता है पीरियोडिक वेरिएबिलिटी. इंडिविजुअल शोज वेरिएशन इन टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट एट्सेट्रा एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे, इलनेस एट्सेट्रा. अब इसका मतलब ये है कि पीरियोडिकली जो है वो चेंज होता है. अब कुछ इंडिविजुअल, जैसे अगर इन्होंने कहा है कि डे, अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ भी हम इसको जो है इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं. अब जैसे जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं उनका जो है इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर रहता है, तो पीरियोडिकली अगर हम देखेंगे तो मॉर्निंग में उसका टेम्परेचर जो है हो सकता है नॉर्मल मिले, मतलब 98, 97, 98.4, 98.6. लेकिन अगर इवनिंग में हम देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस इलनेस में जो है वो जो टेम्परेचर है वो इवनिंग राइज रहता है, तो इवनिंग राइज में जो है हमें 99 मिल सकता है, 100 मिल सकता है. तो दैट इज़ पीरियोडिक वेरिएबिलिटी, मतलब विद टाइम जो है वो वेरिएशंस हमें शो होती हैं. नेक्स्ट आता है क्लास, ग्रुप और कैटेगरी वेरिएबिलिटी. तो क्लास, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर एट्सेट्रा वेरी फ्रॉम क्लास टू क्लास डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स, कास्ट, सोशल स्टेटस एट्सेट्रा. तो अगर हम देखें, अगर हम एक सिंपल हाइट देखें, या सिंपल, अगर सबसे इजी है अगर हम वेट का एग्जांपल लें, तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग भी जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग आई थिंक सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि एज के अकॉर्डिंग हाइट जो है वेरी करेगी, सेक्स के अकॉर्डिंग भी हाइट, वेट जो है वो वेरी कर सकता है, कास्ट के अकॉर्डिंग इतना नहीं हम कह सकते, लेकिन एक अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जो है वो वेरी कर सकता है, लेकिन सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग भी वेरी कर सकता है. वो मान लो कोई माल न्यूट्रिशन है, वो लो सोशल स्टेटस में आता है, बीपीएल लाइन से नीचे है, तो उनका हो सकता है वो माल न्यूट्रिशन हो तो वो उसका वेट हमें कम मिलेगा, उसके बीपी में हमें वेरिएबिलिटी मिलेगी. हो सकता है कि बचपन में उसको माल न्यूट्रिशन रहा हो तो उसकी हाइट में हमें वेरिएबिलिटी मिलेगी. तो दीज आर क्लास, ग्रुप और कैटेगरी वेरिएबिलिटी. उसके बाद आता है हमारे पास सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी. ये सारे बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी के टाइप्स हैं. टू फाइंड मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन सैम्पल इज टेकन. इफ सैम्पल इज स्मॉल देन वैल्यू ऑफ एनी सैम्पल विल डिफर फ्रॉम दोज ऑफ पॉपुलेशन. अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें तो सैम्पल वेरिएबिलिटी का मतलब है कि हमने जो सैम्पल लिया उसमें भी हमें जो है वो पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन का हमने सैम्पल लिया उससे वो हमें डिफरेंट मिल सकता है. या मान लो एक ही पॉपुलेशन से हमने 2 सैम्पल लिए, 3 सैम्पल लिए, तो उनमें भी हमें जो है वो वेरिएबिलिटी मिल सकती है. तो इसको और इजी लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें कि यहाँ पे ये क्यों लिखा गया है कि इफ़ सैम्पल इज़ स्मॉल देन द वैल्यू ऑफ एनी सैम्पल विल डिफ़र फ्रॉम दोज ऑफ पॉपुलेशन. येस, हमारी कोशिश रहती है कि एटलीस्ट हम इतना बड़ा सैम्पल लें कि वो पॉपुलेशन से डिफरेंट ना हो.
फॉर एग्जांपल हमारी मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है, अगर हम उसमें से सिर्फ 10 इंडिविजुअल का सैंपल लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो मेन पॉपुलेशन है उससे वो डिफरेंट हो या वेरिएबल हो। लेकिन अगर हम उसी 1 लाख जो है हमारी पॉपुलेशन है उसमें से हम जो है वो 10,000 का सैंपल लेंगे या 1000 का सैंपल लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, उसमें वेरिएबिलिटी जो है कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा हम उनमें से सैंपल इंडिविजुअल्स लेंगे उतने ज़्यादा जो है वो कॉमन उनके फीचर्स जो है हमें मिलेंगे। जितने हम कम इंडिविजुअल्स होंगे उतने कम जो है हमें सिमिलर करेक्टरिस्टिक मिलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स भी कम होते जाएंगे और इट इज़ ईजी टू सी वेरिएशंस इन फ्यू पीपल कंपैरेटिव टू होल 100 और 200 और 300 और 400 और 1000 पीपल। तो मतलब उसमें जो हम सैम्पलिंग लेंगे हम एक पर्टिकुलर डिजीज़ के बेसिस पे लेंगे या पर्टिकुलर किसी क्राइटेरिया के किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के बेसिस पे लेंगे। अगर हम 100 लोगों की हाइट देखते हैं तो चांसेस हैं कि उसमें 160 सेंटीमीटर जो है मैक्सिमम लोगों की आए। लेकिन अगर हम 10 लोगों की हाइट देखेंगे, सिर्फ सैंपल उठाएंगे, तो हो सकता है कि हमें 2 सिर्फ 160 वाले मिले, 170 वाले मिले, 153 वाले मिले। तो मतलब उसमें वेरिएशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं कंपैरेटिव टू लार्ज सैंपल। इसीलिए जितना छोटा सैंपल होगा उसका जो है वो रियल पॉपुलेशन से डिफरेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसकी वेरिएबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट आता है रियल वेरिएबिलिटी। व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग्स, ऑब्जर्वेशंस और वैल्यूज़ ऑफ क्लास और सैंपल इज़ मोर देन द डिफाइंड लिमिट्स इन यूनिवर्स सेड टू बी द रियल। रियल वेरिएबिलिटी का मतलब जो रीडिंग्स हमने ली या ऑब्जर्वेशंस की या जो वैल्यूज़ हमें मिली और जो सैम्पल्स थे वो जो हमारी यूनिवर्स में एक डिफाइंड लिमिट है किसी चीज़ की। अगर मैं बहुत इजी एग्जांपल अगेन पल्स रेट का एग्जांपल लूँ कि अगर हमें जो है वो 72 पर मिनट जो है एक यूनिवर्स में एवरेज है कि इतनी जो है वो पल्स रेट होनी चाहिए, लेकिन अगर हमने उसकी रीडिंग्स ली या ऑब्जर्वेशन किया या एक पर्टिकुलर क्लास में हमने उसको देखा या सैम्पल्स में हमने उसको देखा, उसमें जो हमें वेरिएबिलिटी मिलेगी दैट इज़ रियल वेरिएबिलिटी। मतलब जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया है यूनिवर्स का उससे डिफरेंट जो हमें मिलता है दैट इज़ रियल वेरिएबिलिटी। अगर हमें पता है कि जो अगर किसी की हाइट 5 फीट 1 इंचज़ है और हमें पता है कि इसका वेट जो है वो 48 to 52 होना चाहिए, लेकिन हमें उसका वेट 60 मिलता है, तो मतलब वो रियल वेरिएबिलिटी। यूनिवर्स में जो एक लिमिट है, जो एक क्राइटेरिया सेट है कि इतनी हाइट का जो है वो इतना वेट जो है वो सूटेबल है, उससे अगर हमें डिफरेंट मिलता है दैट इज़ रियल वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लैब में करते हैं या अभी तक जो हम अपनी फिज़िक्स लैब में, केमिस्ट्री लैब में जो करते आते हैं, उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी। व्हेन एरर्स और डिफरेंस और वेरिएशंस में बी ड्यू टू मटेरियल, मेथड्स, प्रोसीजर एम्प्लॉयड इन द स्टडी। मतलब मटेरियल एंड मेथड्स का मतलब होता है जो मटेरियल, जो इंस्ट्रूमेंट्स या जो मटेरियल हमने यूज़ किया है किसके लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, या जो हमने प्रोसीजर उसके ऊपर अप्लाई किया है उसमें जो है वेरिएशन आ जाती हैं, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। मतलब एक्सपेरिमेंट करते टाइम जो है हम जो डिफरेंस हमें मिला दैट इज़ एक्सपेरिमेंट। जो वेरिएशंस आ गई एक्सपेरिमेंट करते, वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो सकते हैं, वो हमारे मेथड्स के डिफरेंट होने की वजह से भी हो सकते हैं, या रॉन्ग मेथड्स की वजह से भी हो सकते हैं, या प्रोसीजर मेथड जो है वो अलग अलग एम्प्लॉय करने की वजह से भी हो सकती हैं, या एरर्स की वजह से भी हो सकते हैं। डिफेक्ट इन द टेक्निक इन्वॉल्व इन द एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में चांसेस तभी हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी होने के जब डिफेक्ट होगा, चाहे वो मेथड्स में हो, चाहे वो मटेरियल में हो, चाहे वो प्रोसीजर एम्प्लॉयड में हो, चाहे वो ऑब्जर्वर में हो। वेरिएशंस जो है एक्सपेरिमेंट में चांसेस तभी हैं ज़्यादा आने के, अदरवाइज़ तो रियल वेरिएबिलिटी या इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी तो हर जगह मिलती है। फर्स्ट आता है इसमें ऑब्जर्वर एरर। ऑब्जर्वर एरर में भी एक आता है सब्जेक्टिव एरर एंड द सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव एरर। द सब्जेक्टिव एरर, इंटरव्यूअर में ऑल्टर सम इंफॉर्मेशन देयर बाय एडिंग ए नंबर ऑफ एरर्स वाइल नोटिंग ह्यूमन पर्टिकुलर्स। अब फॉर एग्जाम्पल हमने किसी से कुछ क्वेश्चन पूछा और वो जो था क्वेश्चन वो हमारे जो एक्सपेरिमेंट था उसके लिए जो है वो नीडफुल नहीं था, तो हमने क्या किया, या जो ऑब्जर्वर था उसने क्या किया, उसको ऑल्टर कर दिया।
अब फॉर एग्जांपल हमें चाहिए एनीमिक पेशेंट इन अ पॉपुलेशन, तो हम जो है वो ऑब्ज़र्व करते गए, तो हमने देखा कि कोई 7 इंडिविजुअल थे, उनका HP 9 था, लेकिन एक इंडिविजुअल जो हमें एक और चाहिए था उसका HP 10 था, तो हमने एक ऑब्जर्वर ने खुद ही सब्जेक्टिवली उसको जो है वो 9 लिख दिया। तो दैट इज़ ऑब्जर्वर एरर, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा था उसने उसको ऑल्टर कर दिया, उसने उसको डिफरेंट कर दिया। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव एरर, मतलब किसी ऑब्जेक्ट जो हम यूज़ करते हैं उसकी वजह। एरर मे बी एडेड बाय एन अनट्रेन्ड ऑब्जर्वर वाइल रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट्स सच एज ब्लड प्रेशर, पल्स रेट एट्सेट्रा। अब ऑब्जेक्टिव एरर का मतलब ये है कि जो कोई अनट्रेन्ड ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करता है, तो उसमें जो है वो हो सकता है कि कोई न्यूली कमर हो, वो ब्लड प्रेशर देखता है, उसने जो है वो गलत तरीके से जो है ब्लड प्रेशर देख लिया, तो दैट इज़ ऑब्जेक्टिव एरर। उसने खुद से उसको ऑल्टर नहीं किया, लेकिन लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से उसने जो है वो उसको एरर किया उसमें, और उसकी वजह से वेरिएबिलिटी आई, तो दैट इज़ ऑब्जेक्टिव एरर। वैसे ही पल्स रेट है, किसी ने जो है वो गलत पल्स रेट देखी ड्यू टू अनट्रेन्ड पर्सन, तो उसको जो है हम किस में लेंगे, उसको हम लेंगे ऑब्जेक्टिव एरर में। सब्जेक्टिव एरर में खुद व खुद वो ऑल्टर करता है, इसमें वो खुद ऑल्टर नहीं कर रहा है क्योंकि उसको ट्रेनिंग ही नहीं है, इसलिए ऑल्ट्रेशन आ रही है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव एरर। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, डिफेक्ट इन टूल्स और अपरेटस और मशीन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर किसी का BP अपरेटस ही ख़राब है तो उससे कैसे सही रीडिंग्स आ सकती हैं, तो अगर हम उससे रीडिंग लेंगे तो वो किस में आएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर में। मतलब वो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, उसके अंदर हम BP देख रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि क्योंकि उसमें डिफेक्ट है, जो हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर है, उसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर रॉन्ग आया, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर। उसके बाद आता है सैम्पलिंग एरर। अ सैम्पल ड्रॉन शुड नॉट बी बायस्ड और टू स्मॉल टू ड्रॉ कंक्लूजन। मतलब अब हमने खुद ही एक्सपेरिमेंट करते हुए इतना छोटा सा, मैंने पीछे भी कहा था जब हम पीछे वाली वेरिएबिलिटी पढ़ रहे थे, जिसमें हम बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी पढ़ रहे थे, उसमें हम लास्ट में पढ़ रहे थे सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी। तो जो सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी था उसमें जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको समझाया भी था कि जितना छोटा सैम्पल होगा उतना ज़्यादा वेरिएशंस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो वैसे ही अ सैम्पल ड्रॉन शुड नॉट बी बायस्ड और टू स्मॉल टू ड्रॉ कंक्लूजन, मतलब इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि एकदम से जो है वो पॉपुलेशन से डिफरेंट कंक्लूजन आ जाए। सेकेंड थिंग, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ड्रग का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको हम 10 लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आई थिंक अगर 10 की जगह हम 100 लोगों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस हमें ज़्यादा पता चलेगी। लेकिन हम 10 लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके ही कंक्लूजन पे निकल आएंगे तो उसमें उस ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस के एरर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो 10 इंडिविजुअल जो है वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्ड कर रहे हों उस ड्रग के लिए, या वो 10 इंडिविजुअल जो है वो लेस रिस्पॉन्ड कर रहे हों उस ड्रग के लिए। लेकिन 100 इंडिविजुअल्स में ऐसी प्रोबेबिलिटी कि कम रिस्पॉन्ड करें या ज़्यादा रिस्पॉन्ड करें, ये चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे 100 लोगों की एवरेज है, तो वेरिएबिलिटी आने के चांसेस कम हैं। नेक्स्ट आता है शुड नॉट बी बायस्ड, मतलब फॉर एग्जांपल अब हमें देखना है कि इस पॉपुलेशन में एनीमिक पेशेंट कितने हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हीं पेशेंट की सैंपल ले रहे हैं जो एनीमिक हैं। तो उससे क्या होगा, एक इम्प्रेशन पड़ेगा कि इस पॉपुलेशन में जो है वो मैक्सिमम लोग एनीमिक है, क्योंकि हमने उसमें बायास्ड का मतलब अगर मैं एक नॉर्मल उसमें लूँ तो डिस्क्रिमिनेशन टाइप की, हम थोड़े से टिल्टेड हैं उस तरफ को, जिस तरफ को हमारा एक्सपेरिमेंट जाना चाहिए। तो हमने सैंपल ही उन लोगों के उठाए जो पूरे के पूरे एनीमिक थे, बल्कि हमें ये देखना था कि एवरेज एनीमिया कितना है उस पॉपुलेशन में। लेकिन हम खुद ब खुद पेलर देख के वही इंडिविजुअल्स उठाएंगे जो एनीमिक हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें ये लगे कि 99% इंडिविजुअल जो हैं इस पॉपुलेशन के जो हैं वो एनीमिक हैं, तो हमें वो नहीं करना है। मतलब हमें एक्सपेरिमेंट दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल सैम्पलिंग एरर। और पीछे क्या था, बायोलॉजिकल सैम्पलिंग एरर था, जिसमें बायोलॉजिकली सैंपल में जो है वो डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमने बायास्ड होके उसको नहीं लिया था उसमें, क्योंकि हमने सैम्पल साइज़ इतना छोटा ले लिया था, जिसकी वजह से खुद ब खुद एरर आना स्टार्ट हो गया। उसने पॉपुलेशन के बारे में बताना
कम किए, बताया हमें कम। लेकिन इसमें क्या था, इसमें खुद ही हम बायास्ड हो गए और हमने इंडिविजुअल ही वो लिए जिसमें जो है वो पर्टिकुलर जो है वो बायास्ड था, और हम जो थे वो एक तरफ जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे कि हमें दूसरे इंडिविजुअल लेने ही नहीं है, हमें एनीमिक ही इंडिविजुअल लेने हैं। तो दैट इज़ सैम्पलिंग एरर। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।